केंद्र सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, निश्चित तौर पर वो पूरी योजनाएं शिवराज जी ग्राउंड स्तर पर सभी योजनाओं को उतार रहे हैं। आप देखेंगे जितनी भी योजनाएं, जैसे आज प्रधानमंत्री आवास योजना की अभी आपने बात की, तो जब हम कहते हैं कि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तो निश्चित तौर पर वो योजनाएं केंद्र की हमारे यहाँ पर उतरी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का और शिवराज जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। पूरा इस क्षेत्र में काम, और जो हमारे यहाँ स्लम वाला एरिया कहलाता था, आप खुद जाके देखेंगे तो अच्छे पक्के मकान बन गए हैं। लगभग 700 सीटें भाजपा जीतेगी इस बार। 7 सीटें बराबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार आपको बता दें, मध्य प्रदेश से हम जो है यहाँ पर आपको सर्वे दिखा रहे हैं। इसी बीच आइए यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं धार जिले के, इनसे बात करेंगे सभी मुद्दों से रिलेटेड। क्योंकि अगर खास तौर पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की, चाहे अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स का मामला हो, इसमें लगातार मध्य प्रदेश जो है वो बाकी राज्यों की तुलना में रैंकिंग में ऊपर रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव का भी माहौल है, तो मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर लोगों को क्या कर रहा है, ये बात करते हैं लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? मोहित तातेड़। यही धार के रहने वाले जी। मध्य प्रदेश का जब मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ तो खास तौर पर जैसे सबसे पहले स्वच्छता की अगर बात करें तो इंदौर जैसे यहाँ पे कुछ ही दूरी पर पड़ता है, वो डबल हैट्रिक भी लगा चुका है स्वच्छता के मामले में। एक मध्य प्रदेश के वासी होने के नाते कैसे देखते हैं पूरा मामला? देखिए, एक्चुअली आज का जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन आप देखेंगे, इसकी एक थीम है कल, आज और कल। यानी कल मध्य प्रदेश क्या था, आज मध्य प्रदेश क्या है, और कल आप कैसा मध्य प्रदेश चाहते हैं, इसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है। और निश्चित तौर पर गौरव के साथ मैं कह सकता हूँ, कल और आज में मध्य प्रदेश बहुत प्रगति पर है। और आपके खुद आप स्वयं ने अभी कबूला है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता में कहीं पुरस्कार पा चुका है, प्रथम पुरस्कार। तो रैंकिंग में पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया ने देखा है, और आप भी कह रहे हैं और आप भी इसे स्वीकारते हैं। तो मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर प्रगति पथ पर है, ये हम भी मानते हैं। और हम ये आज जो सम्मेलन किया है, इसका उद्देश्य भी यही है कि कल क्या चाहिए, जो मध्य प्रदेश की जनता है वो कल सरकार से क्या चाहती है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। केंद्र सरकार की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पिछले कुछ समय से एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्योंकि किसी की भी नेसेसिटी अगर हम देखें तो आवास एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। पक्का मकान जो है यहाँ पर हर एक के लिए ज़रूरतमंद है। और पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं कि जो पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर मकान दिए जा रहे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पर शहरी क्षेत्रों की मैं बात करूँ, उसमें कैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर परिवर्तन आया? आप अगर इसकी रैंकिंग को देखेंगे तो भारत के अंदर सेकंड मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा आवास आवंटन किए हैं। तो निश्चित तौर पर यह कल से आज अच्छी स्थिति है। और भारत के अंदर दूसरा स्थान पाना मध्य प्रदेश में अपने आप में गौरवशाली है। और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ की जो राज्य सरकार है, खास तौर पर मैं बात करूँ शिवराज सिंह चौहान जी का जो कार्यकाल रहा है, उनका कितना इसमें जो है साथ रहा है, राज्य सरकार का कितना इसमें जो है आप योगदान देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, निश्चित तौर पर वो पूरी योजनाएं शिवराज जी ग्राउंड स्तर पर सभी योजनाओं को उतार रहे हैं। आप देखेंगे जितनी भी योजनाएं, जैसे आज प्रधानमंत्री आवास योजना की अभी आपने बात की, तो जब हम कहते हैं कि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तो निश्चित तौर पर वो योजनाएं केंद्र की हमारे यहाँ पर उतरी है। यह कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे तो जितनी भी योजनाएं, आज मुफ्त अनाज की योजना ले लीजिए, उसमें भी इतने सारे परिवार लाभान्वित हुए हैं तो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत अच्छी योजना थी वो भी। और एक विपरीत समय था कोरोना काल का, उसे भी हमने देखा, और शिवराज जी के शासनकाल में देखा, केंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखा, और बहुत अच्छे से वो समय हमारा गुजरा है। और यहाँ पर अगर बात करूँ, कुछ दिन पहले एक और आवास योजना की शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। जो डिफॉल्टर रह गए थे उनके लिए वो आवास योजना का जो है प्रदेश में शुभारंभ किया गया। उसका कैसे आप धरातल पर उसका काम कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कोरोना काल में कहीं ऐसे परिवार भी रहे हैं जिनका मुखिया अब नहीं है, तो उस परिवार की चिंता करना भी अपना एक कर्तव्य है, शासन ने माना है। और इसीलिए यह योजना लाई है जिसमें कि लाडली बहना या लाडली महिला योजना होकर जो भी महिलाएं हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले। इसका उद्देश्य मेन यही है। अभी चुनाव आ रहा है तो पूरी देश की जनता जानना चाहती है 24 से पहले जो सेमीफाइनल है मध्य प्रदेश का, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होगा? 2 दिन पहले प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई थी, वो भी आकर के उन्होंने शिशुपाल और बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए, राजनीति दलों का काम है राजनीति करना, उन्होंने उनकी करी है। पर जो ग्राउंड में आज जनता ने दिग्विजय सिंह का भी शासनकाल देखा है। हम लाइट के लिए कितना तरसे हैं, आप भी जानते हैं, किसान बंधु भी जानते हैं। सड़कों की स्थिति ये थी कि हम धार से नीमच जाते थे तो हम सुबह निकलते थे और रात को पहुँचते थे, और आज की तारीख में हम 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल की स्थिति से मध्य प्रदेश की जनता भली भांति वाकिफ है। और वो भी जानती है कि सिर्फ अगर सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ही सही पार्टी है। यानी कि बाकी सरकारों की तुलना में इनका कार्यकाल जो रहा है शिवराज सिंह चौहान का, वो बेहतर रहा है। निश्चित तौर पर
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का और शिवराज जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। और जो इतनी लंबी फेयर लिस्ट है योजनाओं की मध्य प्रदेश में, उसका कितना एक्चुअल में जो है ग्राउंड पर यहाँ पर लोगों को जो है उसका यहाँ पर लोग फायदा उठा पा रहे हैं, लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, लाभ तो मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। जब भी आप सोचिए कि कोरोना काल का भी, जैसे मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उस समय में लोगों के पास नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ में थे, फिर भी उनको वो लाभ मिला। वर्तमान में भी आवास योजना का लाभ ले लें, मुफ्त अनाज योजना का लाभ ले लें, अभी ये लाडली बहना जो योजना चालू करी है मुख्यमंत्री जी ने, 1,000 से चालू करी है, अभी 1250 कर दिए हैं, और वो भी उनका पूरी प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उसे 3,000 तक पहुंचा दे। तो योजनाएं सभी ग्राउंड लेवल पे जारी है, जनता उसका लाभ ले रहे हैं, और सभी इसका लाभ पूरी जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उद्योग के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें कितना योगदान आप राज्य सरकार का देख रहे हैं? खासतौर पर अगर बात करें, पीछे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसका भी आयोजन किया गया, एमएसएमई हर जिले के अंदर जो है यहाँ पर वहाँ के लोगों को बुला करके सम्मेलन किया गया। तो उद्योग में कितना आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश पिछली सरकार में, शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में? कि अगर आप परसेंटेज ऑफ न्यू स्टार्टअप देखेंगे या इंडस्ट्री देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप, हमारे धार जिले में ही पीथमपुर सेक्टर है, वहाँ पे जब दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था तब कितने फैक्ट्रियाँ थी और आज कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, और उस फैक्ट्रियाँ भी पीथमपुर नहीं, वो सेक्टर लगभग अब धार तक पहुँच चुका है। तो जितना भी न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत हो रहा है। अभी हमारे यहाँ बदनावर के अंदर माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव ने पूरा नया टेक्सटाइल सेक्टर एक चालू किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि धार जिले के लिए भी है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में कई जिलों में स्टार्टअप चालू हो चुके हैं। धन्यवाद। आप और भी लोग हैं, उनसे भी जो है यहाँ पर चर्चा करना चाहिए। आपका मनीष जी? जी हाँ, धार के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी आ रहे हैं, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भी मिनिस्टर है, अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश में कितना काम जो है इसका, केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, मोदी सरकार की बात करूं, मध्य प्रदेश में खासतौर पर धार जिले में कितना काम इसका देख रहे हैं आप? पूरा काम हुआ है, पूरा इस क्षेत्र में काम। और जो हमारे यहाँ स्लम वाला एरिया कहलाता था, आप खुद जाके देखेंगे तो अच्छे पक्के मकान बन गए हैं। धार के चारों तरफ लगभग वैसा क्षेत्र था, और आज की तारीख में सारी जगह पक्के मकान बन के बहुत अच्छी तरह से उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है। सारी योजनाएं नीचे तक उतरी है। खासतौर पर अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम यहाँ पर इंदौर का आता है, जो साथ में इंदौर यहाँ पर लगता है, और क्योंकि लगातार 2 बार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है पहले नंबर पर 2 बार हैट्रिक मार चुका है, डबल हैट्रिक मार चुका है। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि यहाँ के मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते लगातार और भी कई शहर हैं जो स्वच्छता में सबसे ऊपर जो है नजर आ रहे हैं? इंदौर से ज़्यादा तो कोई नहीं आ रहा है। हम भी जब भी सोशल मीडिया पे बात चलती है तो हम भी हमेशा बोलते हैं कि हमर इंदौर, क्योंकि उदाहरण के तौर पे पेश किया जाता है इंदौर को, और वास्तव में वैसा देखने को मिलता है। इसलिए लगातार आ रहा है, इसका मतलब ही अच्छा कार्य हो रहा है, इसीलिए बराबर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको ज़्यादा अच्छे से वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करूं तो उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट वो अपना लेकर के आए, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते, कि जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है, कम से कम वो एक रहने को छत उनको मिले। तो यहाँ उसका कितना जो है लोगों को लाभ मिल पाया, यहाँ के लोग कितना जो है पीएम आवास योजना के तहत जो है उसमें शामिल हो पाए? बहुत ज़्यादा। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो धार के आसपास के क्षेत्र है, अर्जुन कॉलोनी है, छतरीपाल है, आज पक्के मकान बन चुके हैं। अरीठा पीठे में जो नाम बता रहा हूँ, सारे क्षेत्रों में आज अर्जुन कॉलोनी सारे जाके देखे, पक्के मकान बन गए और बहुत अच्छे से उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है, और मकान भी बने हैं। लोगों को लाभ मिला है। पार्टी के कार्यक्रमों में लोग आते तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चूँकि उनके परिवार लाभान्वित हुए उससे। तो आऊँगा सबके पास एक एक करके। केंद्र से अगर मैं अब राज्य की तरफ आऊँ, चुनावी माहौल भी है, तो राज्य में जितनी योजनाएं चलाई गई, खासतौर पर अगर इसी सेक्टर की बात करूं तो हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो है चलाई गई, जो डिफॉल्टर थे, जो रह गए किसी कारणवश छूट गए, उनके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, इसको कैसे देख? पूरी तरह से राहत देने की कोशिश की गई है। चूँकि मोहित भाई ने बताया कि कोरोना काल में जो परेशानियां थी, लोग बाहर चले गए थे, तो उसको सारी व्यवस्थाएं जमा के मैं खुद हॉस्पिटल उस क्षेत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे दिखे हैं, इसलिए उसका लाभ पार्टी को मिल रहा है। बाकी अन्य पार्टियां कोई थी नहीं कोरोना काल में, सब अपने घरों में बैठे हुए थे, इसलिए उनको नुकसान। 2 दिन पहले यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी पहुंची और कमलनाथ जी भी उनके साथ थे। पिछली बार 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, फिर वो उपचुनाव में 5 रह गए उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको अपना गढ़ मानती है धार जिले को। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा यहाँ? बिल्कुल विपरीत होगा। लगभग 7 सीटें भाजपा जीतेगी इस बार। 7 सीटें बराबर उल्टा हो जाएगा वहाँ? उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों? कुछ कारण रहे, जो लालच दिया था उस टाइम पे कमलनाथ जी ने, वो अब किसानों वादे किए, कुछ भी नहीं किया। आज जाने की स्थिति नहीं है किसानों के सामने,
इसलिए अब इस बार वो नहीं हो पाएगा। और आप देख रहे हैं जन आक्रोश यात्रा चल रही है और एक जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में लोग यात्रा में है और जन आक्रोश में सिर्फ लोग मंच पे जनता में कहीं आक्रोश नहीं है, ना जनता साथ में है। लेकिन कमलनाथ जी तो बार बार कह रहे हैं कि इस बार मामा जी तो गए हो, अब तो 5 साल के लिए हम आएंगे, अब तो हमारा टाइम। उनके पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने जो वादे किए थे निभाए नहीं, इसलिए वो लेके तो जनता के बीच जा नहीं सकते। इसलिए ऐसा करके फिर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार वो संभव नहीं है। मैंने बताया ना कि इस बार विपरीत होने वाला है। 7 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। 7 सीटों पर यहाँ विजयी होगी। प्रदेश में क्या लग रहा है आपको, 230 में से क्या आंकड़ा है? कम से कम 160 से 80 के बीच। 160 से 180। बिल्कुल। कांग्रेस कह रही थी 50 पर रह जाएगी बीजेपी। मैं बता रहा हूँ, आप एक बार फिर नोट, जब चुनाव हो जाए उसके बाद मिलना, 160 से 180 के बीच सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ जी के साथ नजर आ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उस चीज़ का? अब वो उसके लिए हमारे उसमें कहावत है, चोर चोर मौसर है भाई, सीधी सीधी बात कहूँ तो, इसलिए साथ है और क्या। इसलिए साथ। हाँ। ठीक ठीक ठीक।